तो क्या Insta360 कैमरा सिर्फ एक्शन स्टफ के लिए ही है या इसे हम जनरल ट्रैवल ब्लॉगिंग में भी यूज कर सकते हैं? इसे चेक करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इसे कुछ ट्रिप्स पे यूज किया जाए। इसके साथ 360 कैमरा में मेजर कंसर्न होता है 360 फुटेज को एडिट करने का। तो आई विल शेयर द प्रोसेस कि कैसे आप 360 फुटेज को एडिट कर सकते हो और कैसे आप इजीली कुछ स्पेशल सेटिंग यूज करके इसे फुल क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और स्पेक्स की माने तो इस Insta360 X4 में 8K 360 वीडियो, 5.1 के HDR, इनविजिबल सेल्फी स्टिक, मी मोड और AI ट्रैकिंग जैसे बहुत सारे फीचर हैं। बट रियल वर्ल्ड में ये कितने यूज आते हैं वो हम लोग इस वीडियो में चेक करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिरेन और आप लोग मुझे रोड साइड ट्रैवलर के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे पास है Insta360 X4। तो आज हम लोग इसके फीचर्स की बात करेंगे। इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग 360 फुटेज को ईजिली एडिट कर सकते हैं। तो अगर एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो आपको एक रग डिजाइन देखने को मिल जाती है। इसके साथ प्रोटेक्शन के लिए इनबिल्ट आपको ये केस देखने को मिल जाएगा। तो आपको 2 लेंस प्रोटेक्टिव गार्ड मिल जाते हैं और जो लोग इस कैमरा को हैवी एक्शन स्टफ में यूज करते हैं वो लोग उन ग्लास को यूज कर सकते हैं। और इन प्रोटेक्टिव ग्लास को लगाना भी काफ़ी इजीली है। आपको इसके लेंस को क्लीन करना है, प्रोटेक्टिव ग्लास को ऊपर रखना है और उसको आपको ट्विस्ट कर देना है और ट्विस्ट करते ही वो ग्लास इसके ऊपर लॉक हो जाएगा। सेम आप उसको रिवर्स ट्विस्ट करके अनलॉक भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसके इंटरनल फीचर की बात करते हैं। तो अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो आपको 360 मोड पे 8K 30 fps देखने को मिल जाएगा। उसके साथ 5.1 के 60 fps पे देखने को मिल जाएगा, वो भी एक्टिव HDR पे। और अगर आप सिंगल साइड का लेंस यूज कर रहे हो तो आपको 4K 60 देखने को मिल जाता है। उसके साथ अगर 360 पे आप यूज कर रहे हो तो आपको 4K 100 fps तक देखने को मिल जाता है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसे 360 पे यूज़ कर रहे हैं तो या तो आप इसको 8K पे शूट करें या 5.7K या 5.1K पे शूट करें। क्योंकि अगर 4K पे शूट कर रहे हैं तो जो आपको फुटेज मिल रही है 360 पे वो दोनों साइड 2K फुटेज मिल रही है। तो अगर आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो आपका काफ़ी क्वालिटी लॉस हो जाता है। इसके साथ आपको 72 मेगापिक्सल की 360 फोटोज भी देखने को मिल जाएगी। तो जो लोग वर्चुअल टूर वगैरह के लिए इस कैमरा को यूज करना चाहते हैं वो लोग ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको कैमरा की सारी सेटिंग पे इनविजिबल सेल्फी स्टिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपकी फुटेज या वीडियो में से सेल्फी स्टिक अपने आप रिमूव हो जाती है। सेकंड, आपको इसमें मेगा व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप चाहते हैं कि आप एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू पे शूट करें बट आप नहीं चाहते कि आपके कॉर्नर पे जो डिस्टोर्शन होता है जो मोस्टली जनरली एक्शन कैमरा या 360 कैमरा में होता है वो आपको दिखे। तो आप इस ऑप्शन को ऑन करके रख सकते हैं और आपके कॉर्नर पे आपको बेयर मिनिमम डिस्टोर्शन देखने को मिलेगा। और जो कॉर्नर पे जो लाइन होती है आर्किटेक्ट की वो भी आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट देखने को मिलेगी। तो 360 कैमरा पे शूट करने का ये मेजर बेनिफिट है कि आप उस फुटेज को पोस्ट प्रोसेसिंग के टाइम जिस रेशियो में चाहो उस रेशियो में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको उस फुटेज से नॉर्मल वीडियो बनाना है तो आप उसको 16:9 रेशियो में एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको रील में कन्वर्ट करना है तो आप 9:16 रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो या 4:3 रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मोस्टली जब लोग ट्रैवल के टाइम फुटेज शूट करते हैं तो वो उसे यूट्यूब के वीडियो में भी यूज़ करते हैं। सेम फुटेज से वो इंस्टाग्राम की रील भी बनाते हैं। बट अगर नॉर्मल कैमरा फुटेज होती है तो वो ऊपर और नीचे से क्रॉप हो जाती है या आपको उसको वर्टिकल में दोबारा शूट करना पड़ेगा। बट इसमें आपको 360 फुटेज देखने को मिलती है तो आप उसे बिना क्रॉप के प्रॉपर रील फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और प्रॉपर नॉर्मल वीडियो में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो मी मोड का फीचर यूज करने के लिए आपको इस कैमरा को सिंगल लेंस पे यूज करना पड़ेगा। और मी मोड में होता ये है कि ये आपकी बॉडी को ट्रैक करके आपको हमेशा फ्रेम के सेंटर में ही रहेगा। तो आप कैमरा को किसी डायरेक्शन में चाहे लेके जाओ, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की नीड नहीं है कि आप कभी भी फ्रेम से बाहर होगे। और सेम अगर आपने 360 फुटेज शूट किया है और आप चाहते हो कि आप हमेशा सेंटर में ही रहो तो आप AI ट्रैकिंग को यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको इसकी फुटेज एडिट करते टाइम दिखाऊंगा। लास्ट, आपको इसके इनबिल्ट ऑडियो में डायरेक्शन फोकस, स्टीरियो एंड एक्टिव विंड रिडक्शन जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आप इसको अगर खुद से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे यूज नहीं कर रहे तो आपको बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिलने वाली है इसका जो इनबिल्ट माइक है उससे। तो सिसु वाटरफॉल जाने के लिए पहले यहाँ पे ब्रिज बना हुआ था बट वो लैंडस्लाइड में टूट गया। तो अभी यहाँ से जाने के लिए जिप लाइन इज़ द ओनली ऑप्शन। तो अब फीचर्स की बात तो हो गई पर 360 कैमरा में मेजर कंसर्न रहता है उसकी 360 फुटेज को एडिट करने का। क्योंकि इस फुटेज को आप डायरेक्ट किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ नहीं कर सकते जैसे प्रीमियर प्रो या दाविंची। तो इन फुटेज को यूज करने के लिए पहले आपको इसके Insta360 स्टूडियो सॉफ्टवेयर से उस फुटेज को एक नॉर्मल फुटेज में कन्वर्ट
कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उस नॉर्मल फुटेज को आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हो। तो पहले मुझे लगता था कि इसकी 360 फुटेज को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी और हेक्टिक है, बट एक बार यूज करने के बाद मुझे समझ आ गया कि आप बहुत कम टाइम में इस 360 फुटेज को नॉर्मल फुटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, छोटी मोटी की फ्रेमिंग और कुछ चीज़ें यूज करके। तो इस फुटेज को एडिट कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे डेस्क सेटअप पे। तो सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेंगे Insta360 की स्टूडियो ऐप और आपको कुछ ऐसा UI इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें एक साइड ओपन फाइल्स का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको जो भी वीडियो या फुटेज आपको ओपन करनी है वो सारी फुटेज आपको यहाँ पे ड्रैग करके डालनी है, एंड देन जो एडिटिंग के बाकी ऑप्शन है वो उसके बाद आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने कुछ फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए है और ये आपको इसके अंदर दिख जाएंगी। तो ये सारी फाइल्स हैं और इसमें आपको अलग अलग रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे कि जिस पे आपने शूट किया है, और सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ये 8K पे शूट की हुई है, कुछ फाइल 5.7K पे शूट की हुई है, बट ऑलमोस्ट जितनी भी फाइल हैं सारी मैंने 360 की फाइल इसमें अपलोड किए हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कैसे आगे का एडिटिंग का जो प्रोसेस रहता है वो कैसे रहता है। तो ये आपको इसका पूरा Insta360 की जो ऐप है इसका UI देखने को मिल जाएगा। अब आपको इसमें से जो फुटेज एडिट करनी है आपको उस पर डबल क्लिक करना है और वो फुटेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी राइट साइड में। अब देखिए इसमें आपको 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कैसे काम करती हैं। तो इसमें यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं इन पॉइंट, जहाँ से हमें हमारा वीडियो स्टार्ट करना है, एंड देन जो लास्ट पॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं आउट पॉइंट, जहाँ हमारा वीडियो एंड होगा। तो आपको कितना वीडियो एक्सपोर्ट करना है वो आपको इन एंड आउट पॉइंट उसके लिए आपको डिसाइड कर देना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत सारे। तो जो मेन ऑप्शन यहाँ पे है वो है की फ्रेमिंग का, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काम आएगी इस Insta360 स्टूडियो ऐप में वो है की फ्रेमिंग। तो अभी के लिए ये फुटेज है, ये 360 फुटेज है। अगर आप इसको पूरा देखोगे तो आपको पूरा दिख जाएगा स्टार्ट टू एंड की क्या हो रहा है। और मैं इस फुटेज में वो पोर्शन ढूंढ लेता हूँ जहाँ से मुझे ये वीडियो स्टार्ट करनी है। तो जैसे यहाँ पे मेरी जिप लाइन स्टार्ट हो रही है तो मैं इसके आसपास का पोर्शन ढूंढ लेता हूँ। तो देखो ये पोर्शन मैंने ढूंढ लिया और यहाँ पे हमने इस इन पॉइंट को लाके ड्रैग कर दिया। तो ये हमारा इन पॉइंट हो गया और उसके बाद हम एक बार के लिए यहाँ पे कोई आउट पॉइंट डिसाइड कर देते हैं। मान लो मैं यहाँ पे पहुँच गया तो अब ये आपके पास 360 फुटेज है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको उस फुटेज को किस रेशियो में रखना है। तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग 4-5 रेशियो के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, 1:1, 9:16। तो अगर आप रील फॉर्मेट बना रहे हैं तो आप इसको 9:16 कर रहे हैं, ये पूरा रील की फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके साथ अगर आप नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं तो आप इसको 16:9 रख सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आपको सेकंड चीज़ क्या करनी है, पहले आपने सबसे पहले रेशियो डिसाइड किया, सेकंड आपको इन पॉइंट पे जाना है और आपको इनिशियल की फ्रेम डिसाइड करनी है कि कहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होगा। मतलब जो ये पूरी 360 वीडियो है उसमें से कौन सा पोर्शन हमारे वीडियो का दिखेगा। तो अभी के लिए मुझे इनिशियल फ्रेम ये अच्छी लग रही है, यहाँ पे मेरा पूरा फेस दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको इस की फ्रेम को क्लिक करना है और यहाँ पे ये एक की फ्रेम जनरेट हो गई। अब जो की फ्रेम हमने जनरेट की है उसके साथ बहुत सारी हमें अलग अलग उसके लिए सेटिंग देखने को मिलेगी। नीचे इसमें अलग अलग दिख जाएगा कि कितने डिग्री पे है, कौन सा एंगल है, क्या है। इस चीज़ को छोड़ दो, ऊपर वाली चीज़ हमारे काम आएंगी। तो इसमें आपको 5 या 6 मोड देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है क्रिस्टल बॉल। तो इसमें जो राउंड जैसे बॉल जैसी शेप में पूरा आपका 360 वीडियो दिख जाएगा, इतना काम नहीं आता। सेकंड है पूरा का पूरा इसमें एटमॉस्फेयर आपका सराउंड दिख जाएगा 360 का फुटेज का। तो कुछ लोग इसको यूज करते हैं। तो आप अगर जूम इन करोगे तो आप अपने फुटेज में पास में जा सकते हो, अगर आप जूम आउट करोगे तो आपको पूरा ऐसे वाइड फुटेज पूरा 360 फुटेज देखने को मिलेगी। अब इनमें से जो मोस्टली काम आते हैं वो है मेगा, अल्ट्रा, डीवर्प एंड लीनियर। तो मेगा मोड पे क्या होता है, एक बार क्लिक करते हैं तो आपको वाइड फुटेज तो मिल रही है, उसके साथ आपको जो कॉर्नर पे डिस्टोर्शन है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहा है अगर आप देखोगे तो। अब जैसे मान लो ये फुटेज मैंने डिसाइड की और अगर आप चाहते हो कि इसकी फ्रेम को आप थोड़ा और वाइड करो तो आप इसको जूम आउट कर सकते हो अपने जो माउस का क्रॉसर है उसको स्क्रॉल करके। तो मुझे यहाँ पे ये फुटेज अच्छी लग रही है। उसके साथ आपको अल्ट्रा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको थोड़ा सा अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा। डी वर्प में ये बिल्कुल आपको ट्राई करेगा कि जो ये जैसे आप ये लाइन देख रहे हो ना, ये डी वर्प में बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है। तो इसमें फुटेज थोड़ा जूम हो जाएगी बट आपको
फुटेज काइंड ऑफ स्ट्रेट दिखेगी। और उसके बाद अगर आपको बिल्कुल ही जैसे नॉर्मल कैमरा में शूट होती है वैसी फुटेज चाहिए तो आप लीनियर पे कर सकते हो। इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फुटेज दिख रहेगी और कॉर्नर पे बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट क्योंकि मुझे थोड़ा वाइड फ्रेम चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे सराउंडिंग दिखे, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे मेगा व्यू। तो ये आपको इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप स्पेस दबाएंगे तो आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया और मैंने स्पेस दबाया तो मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया है। अब जहाँ तक आपको फ्रेमिंग अच्छी लग रही है वहाँ तक आप अपने वीडियो को चलने दें। एंड जहाँ जिस पोर्शन पे आके आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरी फ्रेम थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, उस पोर्शन पे जाके आप एक दूसरा की फ्रेम लगा सकते हैं। तो जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरी फ्रेम के अंदर मेरे जो बॉटम का पोर्शन है वो ज़्यादा आ रहा है और ऊपर का पोर्शन ज़्यादा नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आके मैं वापस इस पर क्लिक कर दूँगा और एक की फ्रेम और जनरेट हो जाएगी। और आप चाहें तो एक की फ्रेम के बाद जो दूसरी की फ्रेम होती है उसमें में से मोड को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आके अगर मुझे लग रहा है कि मुझे लीनियर मोड यूज़ करना है तो मैं लीनियर मोड को भी यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ मेगा से स्टार्ट होके यहाँ पहुँचते पहुँचते ये पूरी फुटेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाइड है और यहाँ पहुँचते पहुँचते ये पूरी फुटेज लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी और फुटेज जूम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अलग अलग की फ्रेम डिसाइड करनी है। नेक्स्ट थर्ड जाके मैं आगे जाके अगर वीडियो वहाँ पे जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ मान लो मुझे मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा और वाइड हो जाए, अल्ट्रा पे आ जाए, तो मैं ये कर सकता हूँ। और अगर आपको और वाइड करनी है तो आप अपने जो कर्सर का माउस का व्हील है उसको और स्क्रॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आके डिसाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये लीनियर से स्टार्ट हुई और उसके बाद ये यहाँ आके आप अगर देखोगे तो ये वाइड पे स्विच होगी। उसके बाद अगर आप इस पर बीच में क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि जो फुटेज की साइज कन्वर्ट हो रही है वो कन्वर्जन आपको कैसा चाहिए, बिल्कुल स्मूथ चाहिए या आप चाहते हो कि तो स्लिप इन फेड आउट, ये कुछ ऑप्शन है जो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो अभी के लिए इनको छोड़ देते हैं। ओके, तो ये देखिए स्टार्टिंग टू एंड हमारे फुटेज को हमने की फ्रेम कर लिया है और ये फुटेज अब रेडी हो चुकी है एक्सपोर्ट के लिए। तो ये तो हो गया बेसिक फुटेज को की फ्रेम करके एक्सपोर्ट करने का। बट इसमें एक फीचर है जो आपको बहुत काम आने वाला है, वो है AI ट्रैकिंग का फीचर। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैकिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये अब हम लोग यूज़ करके देखते हैं। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको इसके बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो हम लोग एक और फुटेज खोलते हैं और उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रैकिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये 8K वीडियो है, ये मैंने खोल लिया है। ये फुटेज है, इसमें एक बार के लिए इन पॉइंट आउट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद को ट्रैक करूँ और मैं हमेशा सेंटर में रहना चाहिए। तो एक बार सबसे पहले आपको फ्रेम डिसाइड करनी है। तो स्टार्टिंग में गए, मुझे लग रहा है कि ये फ्रेम अच्छी है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसमें से आप चाहो तो इसको जूम कर सकते हो, आप चाहो तो जूम आउट करके भी खुद को सेंटर में रख सकते हो। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्रेम कितनी रखनी है। तो मेरे को एक बार के लिए ये फ्रेम यहाँ पे अच्छी लग रही है कि ठीक है पूरा पोर्शन दिख रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ मैं हमेशा सेंटर में ही रहूँ। तो जो की फ्रेम होती है उससे हल्का सा आपको एक पॉइंट, अपने वीडियो का जो पॉइंट है इसको कर्सर को आगे लेके जाना है, क्योंकि जस्ट की फ्रेम पे ये ट्रैकिंग फीचर काम नहीं करेगा। मान लो यहाँ से मुझे ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है तो मैं अब ट्रैकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो देखो एक तो यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, तो ये इसने खुद देखा कि सब्जेक्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग एक आपको ऑप्शन दे दिया। या आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी पूरा का पूरा वीडियो में जिस पार्ट को आपको ट्रैक करना है वो कर सकते हैं। तो या तो चाहूँ मैं आपको इस पर ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। तो देखिए इसने मुझे ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है और ये ट्राई कर रहा है कि मैं हमेशा पूरे वीडियो के अंदर सेंटर में ही रहूँ। तो देखो पहला ऑप्शन तो ये है। एक बार के लिए मैं स्टॉप ट्रैकिंग कर देता हूँ। तो अगर आप वीडियो देखोगे तो मैं पूरे वीडियो के अंदर सेंटर में ही रह रहा हूँ। अब मान लो आपने ट्रैकिंग की और उसके बाद आपको लगा कि मुझे इसके व्यू को थोड़ा चेंज करना है, तो उसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब वो ट्रैकिंग वाला ग्रीन पोर्शन है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वापस वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो आपके पास थे। तो अब इनमें से आप अल्ट्रा, डीवर्प, लीनियर, कोई भी ऑप्शन आप डिसाइड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और आप हमेशा इसके अंदर सेंटर में ही रहोगे। तो अगर मैं ये ऑप्शन डिसाइड करता हूँ तो भी ये ट्रैक करके कर ये रहा है कि मुझे हमेशा इस वीडियो के अंदर सेंटर में ही रख रहा है, चाहे फिर कैमरा मेरा कहीं पे भी मूव हो सकता है। तो एक तो आपको मी मोड का ऑप्शन मिलता है एंड सेकंड आप इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। ओके, तो पहला तरीका तो हो गया इस तरीके से ट्रैक करने का। सेकेंड, अब एक बार के लिए हम लोग एक और फुटेज खोलते हैं। तो ये हमने फुटेज खोल ली है। तो ये हमारे पास फुटेज है जिसमें 2 लोग वॉक करके जा रहे हैं। अब मान लो मुझे इन दोनों को एक साथ ट्रैक करना है, तो स्टार्टिंग में जाऊंगा, इन पॉइंट डिसाइड करूंगा, आउट पॉइंट डिसाइड करूंगा। जैसे ये लोग सेंटर में वैसे थोड़ा तो रह ही रहे हैं, फिर भी मुझे ट्रैक करना है। तो मैं अपनी फ्रेमिंग डिसाइड करके इसके अंदर ये की फ्रेम लगा दूंगा। तो इसने मुझे ऑप्शन दे दिया, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि दोनों ट्रैक हो। तो मैं यहाँ से ड्रैग करके दोनों को एक साथ ट्रैक करके सेंटर में ले आऊँगा और इसके बाद स्टार्ट ट्रैकिंग ऑन कर दूँगा।
तो ये अब इन दोनों को ट्राई कर रहा है कि दोनों को ट्रैक करके सेंटर में हमेशा रखे। तो जहाँ तक आपको ट्रैक करना है आप ट्रैक कर सकते हो और उसके बाद आप स्टॉप ट्रैकिंग कर सकते हो। सेम चीज़ आप मैनुअली भी कर सकते हो। ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको 2-3 की फ्रेम लगाने हैं। जैसे एक की फ्रेम लगा दिया, यहाँ पे डिसाइड किया, उसके बाद आगे गए, यहाँ मुझे लग रहा है ये सेंटर आ गया, देन यहाँ पे आपने की फ्रेम लगा दिया, उसके बाद एक और की फ्रेम लगा दिया। तो इस तरीके से की फ्रेम लगा के भी आप अपने फुटेज के सब्जेक्ट को सेंटर में रख सकते हो। उसके बाद मान लो इस फुटेज को मुझे रील में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से मैं इसको रील के रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और वही 360 की फुटेज है, तो फ़ायदा ये है कि ऊपर नीचे से कट नहीं हो रही। जो फ्रेम मैं लेना चाहूँ ले सकता हूँ, अगर मैं खुद को लेना चाहूँ तो उसको भी ले सकता हूँ, या सेम मैं इस फ्रेम को लेना चाहूँ तो इस फ्रेम को ले सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अलग अलग रेशियो एक ही फुटेज से बना सकते हो। तो ये तो हो गए मोटा मोटा जो मेन फीचर इसमें काम आते हैं वो। उसके बाद इसमें जैसे मोशन ब्लर का भी फीचर है, मोशन एनडी करके। तो जनरली अगर आपके पास एनडी फिल्टर नहीं है तो ये इनबिल्ट अपने एंड पे कुछ मोशन ब्लर उसमें लगा देता है, क्योंकि अगर आप ऑटो पे यूज कर रहे हो तो शटर स्पीड आपकी काफ़ी हाई होती है, और अगर बाइक वगैरह के आप शॉट ले रहे हो तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। तो इसके बाद हम लोग साइड में आते हैं, जो कुछ कुछ फीचर और दे रखे हैं वो इन कैमरा भी आपको मिलते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी इसमें चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें मैंने फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन ऑन कर रखा है, तो ये यहाँ पे ऑन दिखा रहा है। उसके बाद आपने अगर इसमें लेंस गार्ड लगा रखा है तो आप उस लेंस गार्ड को भी ऑन कर सकते हो। तो होता ये है कि आप अगर लेंस गार्ड लगाते हो तो हल्का फुल्का कलर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो मान लो आपने इनमें से जो भी लेंस गार्ड लगा रखा है वो एक बार के लिए ऑन कर दो, और ये उस कलर को उस कलर के अकॉर्डिंग मैनेज करके आपको एकदम नेचुरल कलर प्रोवाइड कराएगा। ओके, उसके बाद अगर आपने डाइव केस लगा रखा है, और बहुत से ऑप्शन आपको अलग अलग मिल जाते हैं, कौन सी आपने ग्रिप लगा रखी है वो सारे। सेकंड अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको कलर और एक्सपोजर के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मान लो मुझे इसमें शैडो इंक्रीज कर रही है, ब्लैक पॉइंट इंक्रीज़ करना है, या सैचुरेशन इंक्रीज़ करनी है, तो वो मैं सारी की सारी यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे कुछ कलर प्लस क्लैरिटी प्लस, कलर प्लस में ये अपने अकॉर्डिंग वीडियो को एडिट करके उसके कलर को बूस्ट कर देता है, क्लैरिटी में उसकी क्लैरिटी को बूस्ट कर देता है। बट मुझे ज़्यादा शार्पनेस नहीं पसंद, तो मैं इसको नेचुरल रख रहा हूँ। उसके बाद इसमें ऑडियो का ऑप्शन आ जाता है, तो ऑडियो मोड में आपको वॉइस फोकस और नॉइज़ रिडक्शन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मैंने इनबिल्ट ऑन करके, तो मुझे नीड नहीं है और अभी मैं ऑडियो पे काम नहीं कर रहा। उसके बाद आप इस पे चाहो तो वाटर मॉक और बाकी सारी चीज़ें लगा सकते हो, और ये सब आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अब हमने हमारी फुटेज तो एडिट कर ली, अब इन फुटेज को हाईएस्ट क्वालिटी में एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप चाहो तो सिंगल फुटेज को एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले एक बार सारी की सारी फुटेज को आप लाइन से एडिट कर लो, एंड देन उन सबको आप एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक बार के लिए मान लो मुझे इन 5 फुटेज को एक्सपोर्ट करना है, तो मैंने इन 5 फुटेज को सिलेक्ट किया और यहाँ से मुझे जाना है एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपको कुछ सेटिंग इसमें देखने को मिलेंगी। तो इसमें एक सेटिंग मेन है, बाकी सारी सेटिंग नॉर्मल है। तो पहले आपको वीडियो डिसाइड करना है, सबसे पहले वीडियो पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें MP4 में कन्वर्ट करना है या नॉर्मल वीडियो में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको फाइल पाथ डिसाइड करना है जहाँ पे फुटेज सेव करनी है। एस्पेक्ट रेशियो ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, तो इसको नहीं छेड़ना, रेजोल्यूशन को नहीं छेड़ना, और हाँ हम 4K में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी अपनी वीडियो को। उसके बाद आपको आना है इनकोडिंग फॉर्मेट में, और यहाँ आपको एक बड़ा चेंज करना है, आपको इसको H.264 की बजाय ProRes 422 में कन्वर्ट कर देना है। तो ProRes 422 का फ़ायदा ये होगा कि आपको फाइल साइज़ बहुत बड़ी मिलेगी, बट आपको हाईएस्ट क्वालिटी फुटेज मिलेगी, जिसको आप बाद में अपने प्रीमियर प्रो या दाविंची रिजॉल्व किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके एडिट कर सकते हो। ये आपने पूरी सेटिंग कर ली। उसके बाद आपको स्टार्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इसमें बता रहा है कि 9.91 GB की एस्टिमेट आपकी फ़ाइल बन जाएगी, तो इसको हम लोग स्टार्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। और अब देखो इसमें फ़ायदा ये कि ये जो जितने भी फुटेज एक्सपोर्ट होती हैं वो बैकग्राउंड में होती हैं, तो सेम टाइम पे आप कुछ फुटेज पे एक्सपोर्ट लगा सकते हो और रिमेनिंग फुटेज को आप वापस एडिट भी कर सकते हो। तो सारी की सारी फुटेज यहाँ पे बैकग्राउंड में एक्सपोर्ट उनका चल रहा है, और रियल टाइम में आप देख सकते हो कि उन फुटेज में कितना टाइम लगेगा और उनकी साइज़ क्या है। तो इस तरीके से आप जो 360 की फुटेज है उसको हाईएस्ट क्वालिटी की नॉर्मल फुटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, जो बाद में जाके आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये कैमरा है किन लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो जो लोग एक्शन स्टफ़ काफ़ी करते हैं, जैसे बाइक राइडिंग वगैरह करते हैं, साइकिल वगैरह राइड करते हैं, तो वो लोग इस कैमरा को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ़ायदा ये है कि आपको एक ही एंगल पे दोनों साइड का देखने को मिल जाएगा। मतलब मोस्टली जो बाइक राइडर शूट करते हैं उनको फ्रंट का भी दिखाना होता है, और सेम टाइम
पे उनका खुद का फेस भी दिखाना होता है। तो अगर आप बाइक के फ्रंट में दिखाते हो तो बैक और फ्रंट आप दोनों पोर्शन एक साथ शूट कर सकते हो और फिर उस फुटेज को 2 बार एडिट करके 2 अलग अलग वीडियो आप उस फुटेज में से निकाल सकते हो। तो ये उनको फ़ायदा हो जाता है। उसके साथ जो लोग एक ऐसा कैमरा ढूंढ रहे हैं जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल फुटेज और जिसमें रील एक साथ शूट हो जाएं, तो वो लोग इस 360 कैमरा पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आपको मेरा कंक्लूजन ये है कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्राई करो कि इसमें सिंगल लेंस में इतना ज़्यादा इस कैमरे को यूज़ मत करो, क्योंकि इसमें आपको उतनी अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नॉर्मल इसको यूज़ कर रहे हो तो आप इसको 8K पे ही यूज़ करो, और जिस पोर्शन में आपको लगता है कि आपको स्लो मोशन की नीड पड़ सकती है बाद में, उस पोर्शन में आप इसको 5.1K या 5.7K पे यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये एक छोटा सा रिव्यू था Insta360 X4 कैमरा का। अब अगर अभी भी आपको इस कैमरा को लेके कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको उसका सोल्यूशन दे सकूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी ट्यूटोरियल, ट्रैवल ब्लॉग या किसी गेयर रिव्यू के साथ।